हाँ, मैंने एक पॉइंट और मांगा था। मैं देखा था भाई अखबारों में खट्टर का फोटो आवा है, इसके अंदर छपा किसान भाइयों बीमा करा लो, ये मिलेगा नू मिलेगा। उसका प्रचार प्रसारण पे ये 68 लाख रुपए के बिल है, एक साल में एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है। ले भाई, इसका नाम बताऊं, मन ऐसा लगे योजना का नाम ताऊ जी। हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बजाय प्रधानमंत्री किसान फसान योजना। हाँ, प्रधानमंत्री किसान फसान योजना हो भाई। इस कंपनी का जो एग्रीमेंट है हरियाणा सरकार कारी कंपनी का, तो उसकी कॉपी दे दे। ये साफ लिख के देवे है करमू भाई, ये कम है भाई, ना सरकार का ना विभाग का हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। हमारा हरियाणा में 2016 में एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मतलब एक तो क्या लागू करी गई। लागू वो है जो लोगों ने खिमताया हो, ये तो एक थोपी गई। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब किसानों पे थोपी। मेरा पहली से भी कोई मनु नहीं कंधा किसी सरकार से। मेरा वो था जो कबड्डी के प्लेयर पाला बदल लेना भाई, हाफ टाइम में नून है वो नून आ जाए फिर सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं तारा देसी पत्रकार करमू, इस टाइम लाइव अपने दर्शकों के जुड़ गया हूँ। एडिंग है RTI आड़ा ताऊ बोलेगा, सरकार का सिंहासन डोलेगा। क्यों? क्योंकि तुम देख लो, बोले ध्यान से देखो, इस मानस ने जो ओए ताऊ है जिसने पिछली बारी जी हमारा चैनल पर लाइव आकर कही थी भाई कृषि डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके डिपार्टमेंट वाले 3 महीने में 40 लाख की मिठाई खाएंगे। न कोई मिठाई की दुकान न कोई हलवाई, लेकिन कच्चा में खाए थे। तो आज फिर RTI आड़ा ताऊ आप मतलब ये गाजर चिट्ठे खोलेगा, यानी कि भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा खोलेगा। ताऊ जी हमारे दर्शकों ने राम नाम कर दो। पहले तो भाई करमू सारे दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। ले लो भाई, राम राम कर दो। ताऊ तय ताऊ सूरजमल RTI आड़ा तय राम राम कर दो सारे तुम भाई। करमू बात ऐसे है, कैसे है जी? हमारा हरियाणा में 2016 में एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मतलब एक तो क्या लागू करी गई। लागू वो है जो लोगों ने खिमताया हो, ये तो एक थोपी गई। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब किसानों पे थोपी गई। अच्छा, लागू की जगह आप शब्द दो, थोपी गई, लागू नहीं हुई। क्यों ताऊ जी, क्यों? ये ऐसी थी भाई करमू, ये जब 2016 में आई तो इसके बाद ये सभी किसानों को, जिस किसान भाई का भी किसान कार्ड बना हुआ था उसके खाते से अपना आप बैंक ने पैसे काट के वो कंपनी को बेच दिए। अच्छा, कोई किसान की भी सहमति नहीं, कोई भाई का जो मेरे से पूछा गया। अच्छा, बीमा राशि काट ली, बीमा राशि काट ली अपने आप बैंक ने काट के कंपनी को बेच दी। इसी से तो कई बार फोन है हमारे तरफ, बीमा के पीछे कट के मानो कई भी बड़ा भारी धोखा किसान के साथ हुआ होता है। ताऊ जी बीमा के पीछे कट के तो काम आया हुआ कि में कुछ भी नहीं भाई करमू, बात ऐसे है। ये तो थोड़ा बहुत वो नुकारण है, एक टोपी ही दे दी, बाकी खा मलाई सारी ये गई। अच्छा, सुई का दान करके मतलब जहाज ले लिया, दे दी सुई दान में। जहाँ एक बैंक वहाँ से करोड़ों रुपए कट के कंपनी को जाते हैं और 6 महीने पहले जाते हैं कट के। अच्छा, किसान को उसका ब्याज भी देना पड़ता है, पैसे कंपनी भरती है। ये मेरे पास रिकॉर्ड है उसका। ताऊ जी बड़ा खुलासा करो आज इन में जो चिट्ठे इनमें के सबूत के साथ बोलेंगे। ताऊ सबूत के साथ बोलेंगे भाई करमू, बात ऐसे है। ताऊ बोलेगा सरकार का सिंहासन डोलेगा। 2017 में जब रवि की फसल मेरी 1.5 एकड़ में खराब हुई थी, मैं इसके चक्कर काटता रहा कंपनी की। हार के मैंने मजबूर होकर जब मैंने सारे प्रशासनिक अधिकारियों को जाने के बाद जब मेरे को न्याय नहीं मिला, मैंने कंज्यूमर कोर्ट की शरण देनी पड़ी। अच्छा, जहां मैं ये जो अपना फैसला जीत गया। अच्छा, जीत गया बाद उस कोर्ट का भाई का जिसने मेरे को ये हक दिलाया है। इसमें क्या चीज जीते आप बताओ? मेरे इसके अंदर ये जीता है, मैं मेरे 1.5 एकड़ में क्योंकि फसल खराब हुई थी, मैंने 1.5 एकड़ का क्लेम देने के लिए, जबकि मेरी बीमा कंपनी का किस्त जा चुकी थी। लेकिन वो देना नहीं चाहो तो वो कह रहे थे तेरा जो नुकसान है वो अधिक वर्षा का है। जुर्म की बात है, जब एक तरफ और कोई बात है, जब तेन तेरा बरसात से नुकसान हो गया, कुआ कहते हैं जल भराव से हो गया, वो ऊट पटांग करके किसान को भटकाते रहते हैं। ऐसे मसलों में ये डाल करे अड़े के तड़े। और जुल्म की बात तो भाई करमू एक और है इसके अंदर, मैं आपने बताऊं, कोई कंपनी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई दफ्तर नहीं है। अच्छा, अगर किसान की छोटी मोटी कोई कमी हो तो वो भटकता रहता है। कृषि विभाग वाले का जम्मला रखा है, वो मेरा खाओ पियो भोंग रहा वो सब उड़ाए, खाओ पियो तो ये मतलब कंपनी है और सिर्फ उठा है कृषि अधिकारियों का, मतलब बिना दफ्तर वाली लूट। हाँ, बिना दफ्तर लूटना। हाँ, काम वो कर रहे हैं। कोई भाई कोई DC लेवल भी ये भी बता दे, DC भी नू बता दे भाई कंपनी का दफ्तर फलानी जगह, मैं उसको मान जाऊंगा। दफ्तर अता पता लापता। हाँ, कोई दफ्तर नहीं है। लो भाई सुनो, ताऊ जी ने एक बड़ी बात करी है, ये जो मुआवजा देने वाली कंपनी है इनका कोई दफ्तर नहीं है भाई, दफ्तर अता पता लापता। और जब दफ्तर पाया गया
तो मैं अड़े के तड़े। हाँ भाई, जुल्म की बात है। कोई भी मतलब प्रताड़ित किसान, जब गरीब किसान जाता है वो कृषि विभाग को जाता है कि कृषि विभाग के पास भाई करबू, तो वहाँ कहते हैं कृषि विभाग वाले मैं भाई कंपनी का नंबर लिख रखा है, कंपनी वाला का नंबर लिख रखा है, कुआड़ के ऊपर है। अच्छा, कुआड़ के ऊपर है, कोई जाके देख लो, डीडीए जी से मिल लो, उससे ये पूछ लो भाई कंपनी वाला दफ्तर कहाँ है, वो बता दे तो मैं चोर हूँ भाई। अच्छा, हाँ, फिर फिर इसने लग गई कंपनी वाले यार कहते हैं सिस्टम, सारा सिस्टम एक है भाई। करमुए तो मिल जुड़ के ने उसको भटकाते हैं, फिर आ गए किसान के साथ एक बड़ा भारी धोखा हुआ है, ये भी मैं बताता हूँ आपको। दूसरा नंबर, जब वहाँ किसान जाता है इस बार हम अपनी समस्या का भाई मेरे को क्लेम नहीं मिला, मेरी फसल मर गई, मेरा बीमा भी कट गया, तो वो कहते हैं भाई तू ऐसे करे, 1-2 कागज तेरे को हम दे देंगे, फलाना कोई वकील है तो उसके पास चला जा। अच्छा, हाँ, अपनी गलती न मानते हुए या किसी बैंक की गलती ना मानते हुए या मतलब कंपनी की गलती ना मानते हुए उसको कोर्ट की ओर धकेल किसान अपना बुआरा करे को खो वाला खेल मोड़ जाए, कोर्ट के अंदर धकेलते हैं। इसके अंदर भी मैंने एक साजिश लगती है। हमारे जीन में 700 किसान ऐसे हैं भाई जो आज बीमे के लिए भटक रहे हैं। जो एक जिले की बात करिए, एक जिले की बात है, 700 किसान भटक रहे हैं, मतलब खो का खेल में फंस रहे हैं। हाँ, 700 भी ऊपर है, डीडीए जी से पूछ लेना जाके, और कोई उस किसान की कोई गलती नहीं है भाई। 700 तो ऑन रिकॉर्ड वाले होंगे ताऊ जी, बिना रिकॉर्ड वाले बिरन कितने पाऊंगे। हाँ, ये भाई ये है। इसके बाद आपने आरटीआई नहीं आरटीआई के लाई थी उसमें। अच्छा, मैंने भाई ईब जो था ना, मैंने जो था मैं ये पीछे जो अपने गेहूं की फसल खराब हुई मार्च में, जब कहीं कहीं तो ओले भी पड़े थे, हमारा बारिश ज्यादा अधिक हुई थी 11 मार्च को। हाँ जी, ठीक है। ये बीमा कंपनी के पास मेरे पैसा कट के नहीं, ये चला गया था 11/12/2019 को। अच्छा, ये टिक मार करके 11/12 ये खाता में पैसे कट के कंपनी को चले गए। 945 रुपए कट के बीमा राशि। हाँ, बीमा राशि के 2.5 एकड़ के कट के कंपनी को चले गई। अच्छा जी। उसके बाद मेरी फसल खराब होगी मार्च 3 में, मतलब 2020 में। अच्छा जी। मैंने समय के अनुसार भाई फार्म भर के कंपनी को मतलब इसको कृषि अधिकारियों के पास जमा करा दिया। अच्छा जी। 13 तारीख ने करा दिया। ये मेरी उसकी मतलब। अच्छा, आपकी कटे हैं 12वां महीना में 11 दिसंबर 2019 में कटे थे। भाई करमू ये मैंने ये फार्म ठीक हाँ समय के ऊपर मैंने ये फार्म जमा करा दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने आरटीआई से मैंने सूचना मांगी भाई मेरे सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी जाए। उन्होंने मेरे को दी भाई सर्वे रिपोर्ट की है, मेरे गाँव का 96% नुकसान है। 96% नुकसान है भाई, ये देख लो 96% नुकसान है। अच्छा जी। इसके बाद देखो कितना बड़ा धोखा ये करती है कंपनी, करती है। ये अधिकारी भी इसमें से मिली तो मैं तो 100% कहता हूँ ये अधिकारी भी मिली भगत है, इनको कमीशन मिलता है इस चीज का। अच्छा, 96% नुकसान भी दिख गया। आ लिया सर्वे में आ गया। फिर उसके बाद जी, इसके बाद ये कंपनी कहती है भाई, जब हमने पूछा भाई मेरे को क्लेम किस लिए नहीं दिया, बस थोड़ा हटा लो पैर ऊपर। हाँ बोलो। इसके बाद ये जब हमने इससे पूछा भाई मेरे को क्लेम किस लिए नहीं दिया, ये कहते हैं भाई तेरा जो बैंक ने पोर्टल पर पैसा डाला, कंपनी का पोर्टल पर जो पैसा डाला वो करेक्टी की बजाय गड़वाड़ी लिख दिया। अच्छा। हाँ, मैंने उनसे कहा भाई मेरा उस कंपनी वाले के फोन से बात हुई भाई मेरा किस कारण नहीं दिया, उन्होंने बताया भाई ऐसी ऐसी बात है तेरा इसलिए नहीं दिया। भाई जी मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं तो ये मांग रहा हूँ भाई जिस खाता से कट के पैसा गया उसी खाता में आप डाल दो। मैंने तो ताऊ जी एक कहानी समझ में आई, इनका नू दिमाग में आई, ताऊ तुम्हारा पाछा पड़ रहा है। हाँ, इसके चक्कर कटा दिया। हाँ, तो ठिकाना बदल दिया। ये चक्कर कटा रहे भाई करमू, ये मेरे नहीं, चलो मैं मान लिया मेरे कटा रहे, लेकिन मेरे किसान भाई और भी भटक रहे भाई करमू। तो ताऊ तो सियाना है, बोल गया, आरटीआई स्पेशलिस्ट एक्टिविस्ट है। इतनी बड़ी बात तो जी इतनी बड़ी जुर्म की बात है। जब मैंने उसको कंपनी का भाई जिस गोद से पैसे काट दे उसी गोद में मेरी में डाल दे। भाई ना तो मेरा बैंक अकाउंट गलत है, ना मेरा नाम गलत है, ना बाप का नाम गलत है। भाई कम से कम के पीछे ना उसके बीमा के पीछे कट रहे हैं, फसल का नुकसान। हाँ, फसल का नुकसान हो रहा है। भाई मैं तो सरकार से ये अपील करूँ और हमारा कृषि मंत्री से भी करूँ, भाई हमारी गलती बता दे, हमारी गलती बता दे। हमारा दोस्त सिर्फ इतना, हम एक किसान के घर पैदा हो रहे हैं भाई करमू। ये नौजादी जो पैसा तेरा मतलब कम बैंक ने भेजा है ने, वो करेक्टी की बजाय गड़वाड़ी लिख दिया बैंक इसका कंपनी का पोर्टल पे। गांव से कोई मतलब नहीं, मैंने कंपनी का भाई तू बॉम्बे रहो कलकत्ता रहो, हाँ भाई अकाउंट में पैसा डालते, मेरा अकाउंट नंबर गलत नहीं है, मेरा अकाउंट में पैसा डालते नहीं डालते, वो साफ नाट के भाई करमू वो पैसा देने से बोले हम नहीं देंगे। ठीक है भाई, आगे की कार्रवाई फिर देखेंगे करमू। इसके बाद मैंने कुछ आरटीआई से सूचना ली थी, और भाई बात बताओ इनका बड़ा खुलासा। आरटीआई के तहत मैंने सूचना ली थी, मैंने हरियाणा की सेक्रेटरी से मांगी थी भाई इस कंपनी का जो एग्रीमेंट है हरियाणा सरकार का कंपनी का, तो उसकी कॉपी दे दे। ये साफ लिख के देवे हैं करमू भाई, ये कम है भाई, ना सरकार का ना विभाग का हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर वेलफेयर ये लिख दिया भाई, देखो रे बीमा कंपनी बजाज एलायंस के बीच कोई समझौता एग्रीमेंट नहीं हुआ। ला भाई
किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। फिर ताऊ जी उसके बाद भाई करमू एक और अचंबे की बात है, मन्नो किन पर मांगे तो भाई ये जैसे ये बजाज वाले तो नहीं, बजाज वाले कभी हाँ ये अब SBI यार ये नाम बदल रहे हैं, बाकी लेवल वो है नून तार के नून लादे लूटने वाले अब भी हैं मतलब केड़े की थोक तो भाई है, रेडी अलग अलग है। हाँ मैं बाकी भाई करमू एक बात और बताऊं इसके अंदर। हाँ मैंने एक पॉइंट और मांगा था, मैं देखा था भाई अखबारों में खट्टर का फोटो आवा है, इसके अंदर छपे किसान भाइयों बीमा करा लो, ये मिलेगा नू मिलेगा। उसका प्रचार प्रसारण पे ये 68 लाख रुपए के बिल है, एक साल में एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है। ले भाई जुल्म की बात है, एडवर्टाइजमेंट नहीं एग्रीमेंट नहीं, और कंपनी के ऊपर हमारा पैसा, हमारा गरीब जनता का पैसा उस कंपनी के ऊपर ये लुटान दाग रहे, उसकी मसूरी के ऊपर है। जुल्म की बात, एग्रीमेंट भी कौन है, एग्रीमेंट नहीं है बिल्कुल। 68 लाख रुपए उस पे एडवर्टाइजमेंट पे करे हैं ये 2018 में, इसमें 68 लाख कर लिखे ताऊ जी। ये सारे बिलों की कॉपी है भाई, मैंने जोड़ कर ये कितने टाइम का 68 लाख ताऊ जी? ये 1 साल का है। लो भाई खट्टर साहब ने ये सुनो, साहब किसानों की मसूरी खट्टर साहब ने 68 लाख रुपए LTI में खुलासा है यूं 68 लाख रुपए मसूरी पे तो खर्च कर दिए, लेकिन वो मुआवजा कौन पहुंचा किसान पैसा, जो गरीब जनता का पैसा टैक्स का हम देते हैं उसका वो कंपनी के ऊपर लुटान दाग रहे, जबकि ये नु कहते हैं हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं। बताओ इतनी जुल्म, इतने झूठे, इतने बेहुदे। करमू भाई एक बात और सुन ले मेरी, इसके बाद फिर मैंने इनकी शिकायत भाई प्रधानमंत्री को भेज दी 1/11/2017 को। अच्छा जी भाई मोदी जी ये है भाई, ये देखो ये मैंने हाँ मैंने भेजी, उसकी शिकायत थी। अच्छा दो उसका भेजी थी भाई, ये जो हरियाणा में लागू करी गई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो हरियाणा में किसानों के ऊपर लागू थोपी गई है, ये फ्रॉड है, किसान के साथ धोखा है, और मैं इसके सबूत देश को कोई जांच करेगा तो भाई उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने RTI लगाई उसके कार्यालय में, उनने जब उनको फिर ये मेरे को उसने जवाब दिया भाई हमने आपकी जो थी शिकायत इस तारीख को प्राप्त होगी थी, और ऑनलाइन हरियाणा चीफ सेक्रेटरी को हमने भेज दी आपकी शिकायतें, आप संबंधित हरियाणा राज्य सरकार से संपर्क करें। ये ऑनलाइन का उसका जवाब है। इसका नाम बताऊं, मन ऐसा लगे योजना का नाम ताऊ जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बजाय प्रधानमंत्री किसान फसान योजना। प्रधानमंत्री किसान फसान योजना हो, प्रधानमंत्री की ऑनलाइन है ये। अच्छा जी मेरा घर का नहीं है, ऑनलाइन प्रधानमंत्री कार्यालय मेरे को चिट्ठी थी, मैंने हरियाणा चीफ सेक्रेटरी से फिर RTI लगाई, हरियाणा चीफ सेक्रेटरी का मैंने ये RTI लगाई, उसने कहा भाई हमने आपका जो शिकायत है वो प्राप्त होगी थी। अच्छा। और हमने ये जो आपकी शिकायत है हमने संबंधित विभाग डिप्टी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंचकुला को ट्रांसफर कर दिया, आपकी वो देगा सूचना। ये आजकल तो काम हो रहा है बोला, इस देश में कुल कितनी समितियां काम करती हैं, बोला इसके लिए तुरंत एक समिति बैठाई जाए, समिति पे समिति बैठे हैं भाई। उसने कहा हमने इस ऑनलाइन से भेजी थी, ऑनलाइन की चीफ सेक्रेटरी की हम भी ये कॉपी दी थी। हाँ ये ऑनलाइन की उन्हें दी थी भाई, ये हम ऑनलाइन की कॉपी दिया तो हमने उसको ट्रांसफर करी है। उसके बाद आप उनसे संपर्क करो, जब मैंने उनसे संपर्क करा तो भाई करमो जुल्म की बात है। एक सीनियर IAS अफसर कृषि एग्रीकल्चर डिप्टी निदेशक जो सीनियर IAS बोलते हैं, हाँ वो लिखा है भाई ये मैंने आपकी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, नोट रिसीव्ड माई ऑफिस, ये लिखा है भाई मेरे दफ्तर में कोई आपकी शिकायत नहीं आई। और एक चीज हो रही है, सारी बातें देखें लिखित की यार, ये IAS अफसर नाटन लग रहा है भाई। देखो राजनीतिक तो वोट के लिए कुर्सी के लिए भाई 70 झूठ बोल रहे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो जिम्मेवारी पद पर बैठे वो भी इतनी बड़ी झूठ बोल रहा है। तो इस झूठ को क्या नाम देवा भाई, ये सफेद झूठ हो गया। कर्मो इतना बड़ा किसान के साथ इतना बड़ा भारी धोखा ये लिखित में है भाई मेरे पास, ये सिर्फ एक लूट का सौदा है। और इस भाई करमू मैंने कोई लूट फूट झूठ मेरा पहले से भी कोई मैनू नहीं कंधा भाई, किसी सरकार से मेरा वो था जो कबड्डी के प्लेयर पाला बदल लेना भाई, हाफ टाइम में नून है वो नून आ जाए फिर नून चले जाए, लूटना ही लेना है भाई, चाहे कांग्रेसी चाहे ये है बराबर है भाई, कोई घाट नहीं है। मतलब वो बात होगी पाले बदले हैं जो कबड्डी में हाफ टाइम के बाद। हाँ तो मैं ये मर किसान की ताऊ जी, मर किसान की भाई करमू मेरे पास अब कागज नहीं, मतलब फिर कभी मैं लगा मैं तेरे को वो भी दिखा दूंगा। जींद के अंदर DC अमित खत्री था भाई, उसने भी एक बड़ी भारी झूठ बोली और मेरे पास उसके सबूत है जितनी बड़ी भारी झूठ उसने बोली। आज वो गुड़गांव के अंदर कमिश्नर लग गया है, उसने ये कहा था कि मैंने औचक निरीक्षण कराया है बाढ़ग्रस्त गाँव का, करसोड़ा, लेजवाना, यो डगाना, नेडाना, लुधाना, बम्बेवा, मालसवाड़ा गांव में। वो फिर कब है बीच का रास्ता के दो गांव में मैंने पटवारी बड़ी भारी गड़बड़ करते हुए मिले, मौके पर उनको सस्पेंड कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी बिजनेस विभाग को 1-2 दिन में उनकी जांच के लिए लिख दिया जाएगा। मैंने उसको 1 महीने के बाद भाई करमू
उस अखबार की कटन लेकर मैंने उसकी RTI लगाई, उसका 25,000 रुपये फाइन होया। लेकिन वो इतना साल बाद निकल गया, वो तहसीलदार का करवा गया, अपना बता गया, मेरी बेटी हो जाएगी। इतनी बड़ी झूठ ये प्रशासनिक अधिकारी, ये नई नई चीज लेकर कान लग रही। मैं कहूँ था नहीं ताऊ RTI वाला ताऊ बोलेगा सरकार का सिंहासन डोलेगा। या चीज सुनो, किसान तो रखे रह जाए फिर उकड़ और फूक रही किसान तो ताऊ भाई करमोई मैं बात बताऊं, कुछ किसान भाई समझ नहीं रहे हैं। अब ये तो छोटे मोटे मामले हैं, ये तो ठीक है, किसी को मिल गया किसी को ना मिल गया, कुछ थोड़ा बहुत उसका नुकसान हो गया ना हो गया। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक तो फंदा गल में गलागा जो अब ये कराया है। अब किससे मांगोगे पैसे, क्यों कौन देगा, लेगा तो किससे मांगोगे? छोटी सी मिस्टेक होगी बॉम्बे लड़न जाओगे के? ये मतलब जो कृषि अध्यादेश है, हाँ कृषि अध्यादेश जो आया है, ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, सबसे किसान को बर्बाद ये करेगा। अध्यादेश है ये तो अध्यादेश ने अध्यादेश है बता दिया भाई करमू। ये तो एक ऐसा है, मतलब किसान मतलब फांसी से तो घर में खा लियो और नींव लटका देंगे, कसर छोड़ देनी भाई। ताऊ सूरजमल RTI वाला मैंने कहा था बोल लगा सरकार का सिंहासन डोलेगा। फिलहाल मामले देसी पड़ताल करिए, सबूत वाली देसी पड़ताल है। और ताऊ जी ने बड़े बड़े आरोप लगाए। 68 लाख रुपए ताऊ जी खट्टर ने आपने रुपए खटकर के नहीं के खट्टर के कंपनी के ऊपर है, एग्रीमेंट नहीं, हरियाणा का टैक्स का पैसा उसको ऊपर लौटाना लाग रहा है। अच्छा, हाँ, कंपनी की मसूरी पीवा बेला बांदरी डंडे खावे रीच लठ मारा है, पैसा यू करा उस कंपनी का। इतना मेहरबान उस कंपनी के ऊपर क्यों है जब उसके साथ एग्रीमेंट है नहीं? एग्रीमेंट नहीं यार, वो इनके अधिकारी लिख के दे। चलो सबूत के साथ भाई। लेकिन एक चीज मैं फिर बार बार कहूंगा भाई, जिसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कहा है, उसकी ग्राउंड तक जब आप मैचिंग करा तो वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ना होकर वह बन जाए प्रधानमंत्री किसान फसान योजना। मामला तो ऐसा लगा है। और दूसरी बात हम एक चीज और कहना चाहेंगे, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला भी इस टाइम देखते होंगे, नहीं तो हमारे दर्शक बता देंगे उन तक भी, क्योंकि इस टाइम मुख्यमंत्री तो ज्यादा नजर उप मुख्यमंत्री पे है और उन तक, क्योंकि किसानों के नाम पर पार्टी है भाई, सीधी बात है। तो उन तक हम ताऊ जी का यू संदेश जरूर पहुंचाना चाहेंगे, हमारे दर्शकों तक कहेंगे इस मामले की जांच होनी चाहिए भाई। जड़ा भी गड़बड़ है तो कम से कम चलो एकदम तर पर सारी गड़बड़ ना मिटती हो तो गड़बड़ इतनी तो इतनी कर दो, क्यों जी ताऊ जी? बिल्कुल मेजर तो माइनर तो कर दो, बिल्कुल करमो भाई, बिल्कुल करमो भाई। और दिक्कत आवेगी। और मार पर हमने कहा था ताऊ जी, हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बेबाकी दिखावांगे, क्योंकि जब बिना मिठाई की दुकान मिठाई खाई जाओगी कागजा में 40-40 लाख की, तो भाई बोलना पड़ेगा। चाट के पत्ता, हाँ बिल्कुल पत्ता चाट के मैं रो के मर गया। आज तक किसी की कोई जांच नहीं, ना मैं हरमंदा ना मैं मन्नू और ना मैं कोई पार्टी से संबंध है, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ। मैं तो एक किसान हितैषी हूँ, किसान हितैषी मैं जहाँ भी किसान का नुकसान होगा उसकी बात उठाऊंगा। बेबाकी दार नहीं तो मतलब दबी बिल्ली मुझसे थोड़ा कान कटावे दबा कर खराबा। और भाई अन्याय करण से ज्यादा बड़ा पाप अन्याय सहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस खास सुलगती पड़ताल में मेरे को जुड़े। मैं हूं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। ठोको शेर, शेरिंग का दुम्मा ढा दो, शेरिंग का बकड़ पड़ दो भाई। किसान भाइयों के लिए है भाई, ये सारे किसान भाइयों के लिए है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई। धन्यवाद। ठीक है जी, कर दो भाई शेयर, शेरिंग का दुम्मा ढा दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई करमू।